और साबिर भाई और अरहम हुसैन, अरशद भाई, लहीम भाई सब आके टीटीपी से मुलाकात की है। मुलाकात का खुसूसी मकसद ये था कि कल दिनारा में जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही तकलीफदेह इंसिडेंट है। वो इंसिडेंट को लेके हम बहुत संजीदगी से, बहुत सीरियसली रात भर पूरा फॉलो किए, रात के 2 बजे तक। और टाइमली पुलिस ने बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन जो नुकसान तो हुआ, उसको तो नुकसान को तो हम एड्रेस करना ही है। और अब डीजीपी से आके वही बोले कि जो लोग भी इसके जिम्मेदार है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए और उनके अरेस्ट ला के प्रेस में बताइए कि किस किस को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि ये कोई भी नाकाबिले बर्दाश्त है। किसी भी सूरत में ऐसे चीज़ों को, ऐसे इंसिडेंट्स को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत की बहुत संजीदगी है, बहुत सीरियस है। ऐसे इंसिडेंट्स को कोई भी रिलीजन रहने दो, इंसिडेंट को बर्दाश्त नहीं करेगी। और डीजीपी ने भी हमको बहुत ही नोटिस दिया है कि इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी इसके जिम्मेदार है, जो भी इसने तकलीफ पहुंचाई है, नुकसान पहुंचाया, उनको सीरियसली उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत आई जब से अट्रॉसिटीज बढ़ गए मुसलमान पर, बल्कि अमजदुल्ला खान देखिए साहब, अब कौन क्या बोले उसको मैं जवाब नहीं देता हूँ। एज ए जिम्मेदार, सबसे पहले मैं मुस्लिम हूँ, एज ए जिम्मेदारी से बोल सकता हूँ, एट्रोसिटीज बढ़ो या कम हो, एट्रोसिटी होना ही नहीं चाहिए। और हम बहुत इसको लेते बहुत सीरियस है। और इमीडिएटली रात में जब इंसिडेंट पता चला, तब तक जब मैंने एसपी से बात की, डीजी इंटेलिजेंस से बात किया और वहाँ मुकामी एमएलए से बात किया, और हमारे लोग इमीडिएटली वहाँ पे पहुंचे। और नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे बहुत कोऑपरेट किए, बच्चों को वहाँ से मदरसे से मस्जिद को शिफ्ट किए। उनका रहन सहन, रात इमाम साहब से मैंने फ़ोन पे बात किया, तो यहाँ पे फोन आने से बड़े सुन ये होना ही नहीं चाहिए बोल के हम बोल रहे। बढ़ाना कम होना सब्जेक्ट वो नहीं है, इंसिडेंट ही नहीं होना, ये हमारा है। के लिए फहीम कुरैशी साहब की क़ियादत में, जैसा कि हाजिरी साहब भी हैं, हाफिज साबिर भी हैं और दीगर सियासी कायदीन भी, आज डीजीपी साहब से मुलाकात हुई। कल का जो वाक़या हुआ, मदरसे के बच्चों और वहाँ की दरगाह को जो डैमेज पहुँचाया गया है, और वो डैमेज पहुँचाने वाले और गलत कारकर्दगी करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाए। तो डीजीपी साहब ने इस बात का वादा किया कि बहुत जल्द हक़ाइक़ मंजर आम कराएंगे और जो खाती हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फहीम भाई का भी यही मुतालबा था, किसी भी फिरके का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो गलती करता है तो वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर हमारा कोई मुसलमान भाई गलती करता है वो भी सजा के काबिल है, अगर गैर कौम का भी करता है तो उसको भी सजा देनी चाहिए। ये आज मुतालबा किया गया। हम डीजीपी साहब की बात से मुतमईन हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नताइज आप लोग देख लेंगे। साहब से मुलाकात किए और उसमें काबिल एहतराम जनाब खुसरो पाशा साहब हमारे साथ है, हमारे जमीयत उलमा के जिम्मेदारान अल्लाह के फजल से, और शाही मस्जिद के इमाम साहब हमारे साथ है, और दीगर तमाम और भी कांग्रेस के साथियां, उस्मान खान साहब है, अरहम है, दीगर साथियां हमारे साथ हैं। हम सख्त मजम्मत करते हैं इस बात की कि रिटेलिएशन में जिस तरह से हो रहा है, बगैर जांचे, बगैर किसी के मालूमात के मदरसे पे हमला होना या किसी को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल सख्त इसकी मजम्मत करते हैं। इसी सिलसिले में वफद ने इस बारे में जोटो कल्जा अंदाज में डीजीपी साहब से नुमाइंदगी की, और यहाँ पर जो बच्चों को या किसी को हरासमेंट हो रहा है उसके लिए कल फहीम भाई खुद अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन एडवोकेट हमारे साथ है, वहाँ पे अल्लाह के फजल से वहाँ पहुंचे, बात किए, तमाम लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, वहाँ पर किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अभी किसी भाई ने कहा कि गवर्नमेंट लैंड पे चिल्ला है या वो मुतनाज़ा है। अल्लाह के फजल से ये सबको मालूम है, जमाने दराज से वहाँ पर चिल्ला है, वहाँ पर मजार है, उस पर हमला होना गलत है। दूसरी बात यह है कि वक्फ बाई यूजर एक सेगा है वहाँ पर, अगर गजट में अगर नहीं है लेकिन मौजूद है वहाँ पर वो चीज जो मजहबी एहतराम किया जाता है, हमारे यानी चिल्ला हो या मस्जिद हो या मदरसा हो या दरगाह हो, वो वक्फ बाई यूजर के तहत वो वक्फी रहती है। और इंशाअल्लाह ताला फहीम भाई, हमारे खुसरो पाशा साहब और दीगर साहब इंशाअल्लाह ताला साहिबीन यहाँ पे, तो इस सिलसिले में अल्लाह के फजल से वक्फ बोर्ड से भी अभी फहीम भाई के और हमारे
दीगर जो जिम्मेदारान है खुसरो पाशा साहब की हिदायत पे वहां पर ऑलरेडी वो टीम चले गई, वहां जाकर मदरसे में है, वहां पर मदरसे का दौरा कर रहे हैं और बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। साबिर पाशा साहब वहां पर है। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इसको कोई भी तशद्दुद की तरफ नहीं ले जाना है। जो भड़का रहे हैं कोई साहब भी बोले कि ये गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा, टीआरएस गवर्नमेंट